When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up everybody. आपको पता है कि जब कोई बेबी जन्म लेता है किसी भी माँ के अंदर, वो जब स्टार्ट हो रहा होता है तो पहले 5 से 7 हफ्तों में ना वो फीमेल होता है, वो लड़की होता है। मतलब जितने भी इंसान है सब एक पॉइंट पर गर्ल थे 5 to 7 वीक्स के लिए। ये देखा जाए तो बहुत अमेजिंग है। और 5 to 7 वीक्स के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता है कि मेन के निपल्स क्यों होते हैं। Because we all were female once. All the embryos start out as females in the womb. It's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. अमेरिकन स्विमर जिनका नाम था सर्ज कैरापेटियन, वो जो थे वो 12 मील का एक रन कंपटीशन में भाग लिए थे। तो वो मस्त रन कर रहे थे और जीतने के कगार पर थे। तो क्या हुआ कि तभी उन्होंने देखा कि उसी रास्ते में जो कंपटीशन का रोड था, उसी रास्ते में एक पानी के एक बड़े एरिया में एक बस गिर गया। और उसी टाइम ये एक हीरो की तरह 33 फीट अंदर जाके 20 लोगों को बचाए। उस बस के गिरने के चलते जो लोग डूब रहे थे उसमें से एक भी इंसान को ये मरने नहीं दिए। एक एक करके 1 at a time करके वो 20 लोगों को बचा लिए। ये इनकी यंग की पिक्चर है और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। He is really a real life सुपर हीरो। और ये 11 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुके हैं, 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, और 13 टाइम्स यूरोपियन चैंपियन और 7 टाइम USSR चैंपियन भी रह चुके हैं। What? Why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. वेनेजुएला में एक लाइटिंग होती है जिसे कहते हैं काटाटुम्बो लाइटिंग। और ये जो है ये लाइटिंग इवेंट जब होता है इसे ना इटर्नल थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और वेनेजुएला का जो ये जगह है इसे मोस्ट लाइटनिंग स्ट्रक प्लेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये होता है तब हर सेकंड 5 बार बिजली गिरता है एक जगह पे। 300 लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर आवर। मतलब मान लो कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर अगर हर एक सेकंड में 5-5 बार बिजली गिरे, इस इवेंट में पूरा यही होता है, वो भी बहुत महीनों तक। काटाटुम्बो लाइटिंग ये दुनिया के सबसे फेमस टॉपिक्स में से। से एक है फैक्ट नंबर 8। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये भी रेडिट के सबसे वायरल पोस्ट्स में से एक है। इसमें देखो एक 140 साल पुराना एक टॉर्टोवाइज, एक ओल्ड मदर टॉर्टोवाइज, वो अपने 5 दिन के जन्मे एक छोटे से टॉर्टोवाइज को अपने माथे पर लेके चल रहा है। ये एक रियल पिक है और बहुत ही स्वीट सा पिक है। इस पिक में एक अजीब सी क्यूटनेस मौजूद है। इसके ऊपर कई आर्टिकल्स भी आए थे। एडोरेबल 140-year-old टॉर्टोवाइज wearing her 4-day-old baby as a hat। अपने 4-5 दिन पुराने बेबी को एज अ हैट लेके घूम रहा है। इस इमेज को एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर एटिला बैलेज ने कैप्चर किया। All you need to know is that we're holding on. We rise up.
4 जब भी कोई रेसिंग इवेंट होता है कुछ ऐसा, तब आप नोटिस किए होंगे कि वो बीच बीच में क्या होता है कि टायर जल्दी से बदलता है। ठीक है, वहाँ पे एक टीम खड़ी रहती है जो कि रेसिंग के बीच में कुछ सेकंड्स में ही टायर को बदल देते हैं। इसे पिट स्टॉप भी कहते हैं। तो 2019 के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में जो रेडबुल का इवेंट हुआ था, उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पिट स्टॉप का। मतलब रेसिंग के बीच में कार रुका और जस्ट 1.91 सेकंड में उन लोगों ने चारों टायर्स को बदल दिया। मतलब समझ रहे हो, कार रुका और 1.91 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड में वो लोग टायर को निकाले और नया टायर को लगा भी दिए। Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. क्या आपको पता है कि ये जो बुल के सामने लाल कलर का कपड़ा ऐसे हिलाने से वो लोग गुस्सा हो जाते हैं करके, ये क्यों होता है? तो आप जान लो कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि लाल कपड़े से सांड इरिटेट होते हैं। ये एक्चुअली में फॉल्स है। एक कलर उनके ब्रेन को ट्रिगर करता है। ये जो आप सोच के बैठे हो, ये गलत है बिल्कुल। बिकॉज दे आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड एंड ग्रीन। मतलब जस्ट लाइक एनी अदर कैटल, जो बुल्स होते हैं, सांड होते हैं, वो लाल और ग्रीन कलर को देख ही नहीं सकते हैं। वो कलर नहीं बल्कि जो मूवमेंट होता है उसको देख के वो इरिटेट होते हैं। और जो बुल होते हैं उनका माइंड बहुत एग्रेसिव टाइप का होता है, इसीलिए वो हिलते हुए कपड़े को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं। और इसके पीछे का साइंस ये है कि उनको कोई भी मूवमेंट, कुछ भी हिलना पसंद नहीं आता है। ये कोई लॉजिक नहीं बनाता है, बट उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। बट जो बात है कि लाल को ही देख के वो ऐसे करते हैं, वो गलत है। क्योंकि लाल छोड़ के अगर उनके सामने कोई भी कलर का क्लॉथ ऐसे हिला दो, वो गुस्सा हो ही जाएंगे। बट लाल ही कलर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो ट्रेडिशन बन चुका है। बहुत पहले के टाइम से लाल ही कलर को यूज किया जाता है ये बुल फाइट के ट्रेडिशन में। ये जो इवेंट होते हैं उसमें इसलिए लाल यूज होता है। ऐसी बात नहीं कि लाल ही को देख के वही होते हैं, वो मूवमेंट को देख के इरिटेट होते हैं। ऐसा उनका माइंड ही होता है। किसी भी कलर का कपड़ा उनके सामने ऐसे करो, वो हो जाए।